ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। इस अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में मुझे भाग लेना है, इसकी सूचना 4 दिन पहले मध्याह्न काल में जब मैं भोजन करके कुछ विश्राम के लिए लेटा था तो संकाय प्रमुख का फोन पहुंचा कि गुरुजी, कश्मीर शैव दर्शन पर एक संगोष्ठी है और उसमें आपका आशीर्वाद चाहिए। तो मेरे लिए बड़ा धर्म संकट था कि हाँ करूं कि ना करूं। हाँ करूं तो बोलने की समस्या और ना करूं तो मित्र और शिष्य के असंतुष्ट होने की समस्या। तो एक क्षण में ही मैंने ये निश्चय किया कि शिष्य का, मित्र का सम्मान रखना चाहिए, हमारी जो समस्या होगी उसको देखें। और मैंने हाँ कर दिया, ये जानते हुए भी कि मैं शैव दर्शन का विद्यार्थी भी नहीं रहा हूं, लेकिन प्रसंगवशात कुछ सुनता रहता हूं, कुछ पढ़ता रहता हूं, तो इसलिए स्वीकृति देने के बाद मैंने कुछ इस पर प्रयास किया। तो उसके कुछ कहने के पहले इस सभा में उपस्थित जो हमारे सभी विद्वान हैं, मुख्य रूप से संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय के यशस्वी संकायाध्यक्ष प्रोफेसर कमलेश कुमार जैन जी, प्रद्युम्न शाह जी, अशोक जैन जी, उपेंद्र त्रिपाठी जी, सामने उपस्थित जो सुदूर कश्मीर से आए हुए हैं, जो कश्मीर अब भारत का अभिन्न अंग बन गया है। 370 धारा हटने के बाद अब हम और आप अलग नहीं हैं। ऐसे उस पवित्र स्थान से पधारे हुए जहाँ की हमारी शारदा पीठ विद्यमान है, इस कश्मीर शैव दर्शन के विद्वान और उससे लगे हुए जो चिंतक और विभिन्न स्थानों से इस संगोष्ठी में सम्मिलित होने के लिए पधारे हुए विद्वान, इस कार्यक्रम के संयोजक हमारे सहाध्यायी वरिष्ठ आचार्य स्वर्गीय मिश्र जी, जिनका नाम ही देव स्वरूप था। हम लोग एक ही गुरु के यहाँ पढ़े, वो तो बहुत से विद्वानों के यहाँ पढ़ते थे और उनकी विशेषता यही थी कि जब अगर वो सभा में पहुंचते थे तो मैंने तो देखा है कि बड़े विद्वान भी कहने लगते थे आगता आगता आगता।
माने कब किससे क्या प्रश्न कर दें, ये इनके पिताजी का वैशिष्ट्य था। और पिता का वैशिष्ट पुत्र में आता है, ये सर्वविदित है। तो ऐसे हमारे विद्वान सुधाकर जी, जिनका संचालन आप लोग देख ही रहे हैं, इस सत्र के प्रमुख वक्ता अधिकारी जी, जो संस्कृत के लिए समर्पित हैं, और अभी आपके सामने उन्होंने बहुत सारा साहित्य जो शैव दर्शन से जुड़ा हुआ है उसकी चर्चा की, और किस तरह से वो उसमें लगे हुए हैं ये भी बताया। दूसरे वक्ता हमारे स्वामी जी, जिन्होंने शिव के अन्य रूप के ऊपर बहुत कुछ चर्चा की, जिसको कि हम सभी लोग काशी में और विभिन्न स्थानों में शिव के रूप में देखते हैं। लेकिन जिस शैव दर्शन की चर्चा दर्शन के रूप में होनी है, उसका श्रेय यद्यपि अनेक विद्वानों को है, लेकिन उसका मुख्य श्रेय यदि किसी को देना होता है तो उसमें सबसे ऊपर अभिनव गुप्त ही आते हैं। क्योंकि अभिनव गुप्त जी ने उस दर्शन की जो शास्त्रीय विधि है और जो लौकिक विधि है, क्योंकि इसमें दोनों पक्ष दिए गए हैं, उन दोनों को बड़ी ही सरलता के साथ लोगों को समझाने का स्तुत्य प्रयास किया। यद्यपि अभिनव गुप्त की प्रसिद्धि उनके साहित्यिक ग्रंथों से अधिक है। उन्होंने जो धन्यालोक पर अपनी लोचन टीका लिखी है, और जो भरतनाट्य सूत्र के ऊपर उन्होंने अभिनव भारती लिखी है, उसके कारण उनकी पूरे विश्व में ख्याति है। लेकिन दार्शनिक क्षेत्र में उन्होंने जो कार्य किया वो अद्भुत कार्य है। एक नया मार्ग जो शिव दृष्टि नामक ग्रंथ से प्रारंभ हुआ था, वो लोगों के सामने रखा और लोगों को ये समझाने का पूरा प्रयास किया कि देखो, बड़ी सरलता से भी तुम मुक्त हो सकते हो। अन्य दर्शन, अन्य पद्धतियां, विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान कार्य करने के बाद किसी तरह से मोक्ष का अधिकारी बनाती हैं, लेकिन उन्होंने जो एक मार्ग हमारे सामने रखा, वह मार्ग इतना सरल और इतना प्रशस्त और सभी के लिए, उसमें कहीं किसी अधिकारी या किसी विशेष वर्ग के लिए उसमें निर्धारण हो, ऐसा नहीं है। वो सबके लिए है। और उस मार्ग का नाम है प्रत्यभिज्ञा। प्रत्यभिज्ञा दर्शन के ऊपर अभिनव गुप्त ने बहुत जोर दिया है। और प्रतिभिज्ञा है क्या? प्रतिभिज्ञा है अपने को पहचानना। वो यही कह रहे हैं कि जैसे वेदांत में आता है तत्त्वम असि, और वो कहते हैं सो अहम सह अहम। इस
प्रतिभिज्ञा को समझने के लिए और समझाने के लिए उन्होंने बहुत सारे ग्रंथ लिखे, व्याख्याएं लिखी और लोगों को उसका महत्व, उसका मर्म समझाने का प्रयास किया। उनका एक मंगलाचरण पद्य है जो उन्होंने अपने व्याख्यान ग्रंथ के प्रारंभ में लिखा है और इसी मंगलाचरण में उस प्रतिभिज्ञा का सारा स्वरूप छिपा हुआ है। वो लिखते हैं, कथंचिदासाद्य महेश्वरस्य दास्यं जनस्याप्युपकारमिच्छन् समस्त संपत् समवाप्ति हेतुं तत्प्रत्यभिज्ञाम् उपपादयामि। कहते हैं कि महेश्वरस्य दास्यं कथंचित आसाध्य, भगवान शिव की दासता किसी प्रकार से मुझे मिली। अब किसी प्रकार में बहुत कुछ चीजें आ गई जिसमें उनकी अपनी साधना तो है ही है, लेकिन साधना के साथ साथ शिव का अनुग्रह भी उसमें है। यदि अनुग्रह नहीं होगा तो आप लाख कोशिश करते रहिए, आपको वो वस्तु उपलब्ध नहीं होगी। इसलिए वो लिखते कि कथनचित भगवद अनुग्रह से मुझे उनकी दासता प्राप्त हुई। यहां देखिए, बड़ा सुंदर शब्द लिखा है, दासता। ये देवलोक में दास शब्द का प्रयोग जो होता है वो बड़े ही गर्हित अर्थ में हो रहा है, लेकिन अभिनव गुप्त अपने के लिए इस दास शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। तो उसकी व्याख्या क्या की है अभिनव गुप्त ने कि दीयते अस्मै सर्वम अभिलषितम इति दासः। दास हम उसी को कह सकते हैं जिसका सर्व अभीष्ट हम दे सके। तो परमेश्वर के वो दास हुए, यानी भगवान शिव ने उनको जो कुछ भी अभीष्ट था वो सब प्रदान कर दिया था। तो सब कुछ अभीष्ट प्रदान हो गया तो वो अभिनव गुप्त सर्वगुण संपन्न हो गए। अब उनको यह अधिकार हो गया कि वो दूसरों को भी इस तत्व को समझाएं। आजकल क्या होता है कि हम स्वयं जानते नहीं हैं और दूसरे को समझाने के लिए लाउड स्पीकर पकड़ करके चिल्लाने लग जाते हैं। लेकिन अभिनव गुप्त बता रहे हैं कि मुझे भगवान की कृपा प्राप्त हो गई। अब प्रश्न हुआ कि कृपा प्राप्त हुई तो उस कृपा को आप कुछ खास लोगों को बांटेंगे या सबके लिए दरवाजा खोल देंगे? तो कहते जनस्य उपकारम इच्छन, हम प्राणी मात्र के भलाई के लिए, प्राणी मात्र को भगवान के रूप में समझने के लिए ये प्रयास कर रहा हूं। उसके लिए क्या कर रहा हूं कि समस्त संपत्ति समवाप्ति हेतु, सब प्रकार की संपत्तियों की प्राप्ति का जो हेतु है, ऐसी तत्प्रतिभिज्ञाम, ईश्वर की प्रतिभिज्ञा को आपके सामने रखना चाह रहा हूं। ईश्वर की प्रतिभिज्ञा क्या है? ईश्वर की प्रतिभिज्ञा है ईश्वर को पहचानना।
अब ईश्वर को कैसे पहचानेंगे? ईश्वर तो दिखाई नहीं दे रहा है, पहचानेंगे कैसे? तो वो कह रहे हैं कि आप ही स्वयं ईश्वर हैं। तो ये तो बड़ी विचित्र बात हुई। और हम इसके लौकिक पक्ष की ओर देखिए, हम जीवन में बहुत जगह पर इस धर्म संकट में पड़ जाते हैं कि जिसके साथ अभी हमने विवाद किया वही व्यक्ति हमारा भाग्य निर्माता है। कि हम पहले जानते नहीं थे कि ये अधिकारी है और उससे विवाद कर लिया, और जब इंटरव्यू में गया तो देखा कि वो बैठा हुआ है। क्योंकि ये मेरे साथ एक बार हुआ है इसलिए मैं जानता हूं। एक इंटरव्यू देने गया, वहां विलंब था तो कैंटीन में चाय पीने चला गया। वहां हेड साहब बैठे हुए थे, हमारे एक दो और मित्र थे, चर्चा होने लगी। तो मेरे मुंह से निकल गया, अरे भाई आ तो गए हैं लेकिन सब जगह तो सेट रहता है, क्या किया जाए। बहुत पुरानी बात है, 50 साल हो गए हैं, 50 से भी अधिक हो रहे होंगे। तो काफी मैंने बहस हो गई उन्हीं सज्जन से। और जब इंटरव्यू के लिए पहुंचा तो वहां हुआ, ये तो हेड साहब है, पूछिए। अब मैं सोचने लगा क्या करूं। वो समय था युवावस्था का, अधजल गगरी छलकत जाए वाला था। तो मैंने भी याद किया गुरु जी को और मैंने कहा आज होना तो नहीं है, इसलिए भिड़ता हूं उनके साथ। और इंटरव्यू इतना अच्छा हुआ कि हेड साहब के न चाहने पर भी सारी समिति ने हमको कह दिया कि आप आधा घंटा बैठ जाइए, आपको इंटरव्यू अपॉइंटमेंट लेटर दे देंगे। अगर कोई मुझे पहले बता देता कि अयम एव अध्यक्ष तो मैं नहीं जानता, मैं उनसे विवाद नहीं करता। तो यही है प्रतिभिज्ञा। हम जिंदगी में जिसको चाहते हैं वो हमारे पास आके खड़ा भी हो जाए, लेकिन अगर कोई ये कहने वाला नहीं है कि ये वे ही हैं, तो उसी तरह से हम अपने को नहीं पहचान पा रहे हैं। हम ही तो परमेश्वर हैं, हमसे अलग कोई परमेश्वर नहीं है। लेकिन यह ज्ञान जब हम शास्त्रों से, गुरु उपदेश से प्राप्त करते हैं, धीरे धीरे पढ़ते हैं, सुनते हैं, अभ्यास करते हैं, तब हमको लगने लगता है कि मैं स्वयं वह तत्व हूं जो शिव तत्व है। तो इस प्रतिभिज्ञा का जो विचार अभिनव गुप्त जी ने रखा वह जनसाधारण के लिए। इसमें कोई तपस्या नहीं करना है, कोई व्रत नहीं करना है, कोई नियम नहीं करना है, केवल यह ज्ञान बना लेना है कि मैं ही वो हूं, वही शक्ति मुझ में भी है जो शिव में है। और जो एक बात हमारे सुधाकर जी ने कही थी कि कार्य कारण वाला, तो उतने ध्यान रखिएगा कि आप शिव बन सकते हैं लेकिन शिव आप नहीं बनेगा। तो इसलिए हम प्रयास करें कि हम कैसे शिवत्व को प्राप्त कर सकते हैं, यही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। यही मैं समझता हूं अभिनव गुप्त जी का संदेश रहा है। तो ये जो शैव दर्शन है ये पूरे भारत में फैला हुआ है। दक्षिण भारत में भी तमिल में एक शाखा है, कर्नाटक में एक शाखा है, गुजरात में एक शाखा है, राजस्थान में एक शाखा है, और आपके कश्मीर में तो इसका जितना भी विकास विस्तार हुआ है उसकी कोई सीमा नहीं है। लेकिन आज आवश्यकता यही है कि इस महनीय दर्शन का जन जन में प्रचार किया जाए, इसको लोगों तक अच्छी तरह से पहुंचाया जाए। मैंने पहली भी एक संगोष्ठी में जब संकाय प्रमुख वक्ता थे वहां मैंने कहा था कि जन जन तक पहुंचाने के लिए आवश्यकता है इस दर्शन के महनीय उपदेशों का। भगवान शंकर को, भगवान शिव को प्रणाम करते हुए आप सभी को धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी